अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रूस का मुकाबला करना अब ऐसा लगता है कि मगरबी ममालिक के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। रूस सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ दे रहा है। अब चीन के दौरे के दौरान न्यूक्लियर ब्रीफ केस क्यों दुनिया को दिखा दिया है, आपके सामने रखते हैं। साथ रूस और पाकिस्तान ने गज़ा के लिए क्या इमदाद भेज दी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। ये वीडियो आपके सामने चल रही है, चीन से आई है ये वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि रूसी सदर के साथ ही 2 नेवी के एहलकार चल रहे हैं जिनके हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफ केस है। और सालों बाद अब ये ब्रीफ केस दुनिया के सामने फिर से रूसी सदर ने दिखाया है। अब इनकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, क्यों रूसी सदर इनको लेकर घूमते हैं अपने साथ, और इस्राएली सियासतदान की धमकी के बाद इसको क्यों दुनिया के सामने रखा गया है। देखें, ये ब्रीफ केस सिर्फ रूसी सदर के पास नहीं है, बल्कि इस तरह के 3 ब्रीफ केस हैं। एक सदर के पास है, एक वज़ीर दिफा के पास है रूस के, और एक रूसी आर्मी चीफ के पास है। अब कहा जाता है कि ये ब्रीफ केस सिर्फ 1995 में एक दफ़ा खोला गया जब ज़्यादा क्राइसिस आ रहे थे रूस पर। इसके बाद से अब तक इसको ओपन नहीं किया गया क्योंकि ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आई। अब रूस ने इसको इसलिए बनाया था कोल्ड वार के दिनों में, क्योंकि रूस को जर्मनी, बरतानिया, इनकी जानिब से हमेशा हमले का ख़तरा रहता था। इसलिए कम्युनिकेशन करने के लिए इस ब्रीफ केस को बनाया गया ताकि सिर्फ इस ब्रीफ केस के ऑर्डर को माना जाए और एटम बम गिरा दिया जाए दुश्मन मुल्क के ऊपर। अब ये नहीं दोस्तों कि इसमें सिर्फ एक बटन है जिसको दबाया और मिसाइल चढ़ पड़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसमें कम्युनिकेशन का एक पूरा निज़ाम है। ये ब्रीफ केस आप देख भी सकते हैं, अंदर से ये ऐसा होता है। इससे सदर पुतिन दुनिया के किसी भी कोने में हो, पहला हुक्म उनका होगा इस ब्रीफ केस के थ्रू। अगर सदर मारे जा चुके हैं तो फिर आर्मी चीफ या वजीर दिफा के पास जो ब्रीफ केस है उनको इस्तेमाल किया जाएगा, और इनके कोड सदर के पास है। यानी कि ये नहीं कि इस ब्रीफ केस को कोई भी इस्तेमाल कर ले और एटम बम चला दे। जब तक कोड नहीं होगा इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये एक तरीका रूस ने इजाद किया था कोल्ड वॉर के ज़माने में, जो अब तक रूस इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर दुनिया इस ब्रीफ केस से काफ़ी डरती है कि सदर इसको लेकर हर जगह घूमते हैं और जब चाहें दुनिया के किसी भी कोने में हो वो इसको फायर कर सकते हैं। और ये फायर होगा भी, क्योंकि एटमी वेपन्स का जो सिस्टम है इसको इस ब्रीफ केस के साथ जोड़ा जा चुका है। अब चीन में इसको लेकर जाना और वहाँ इसको दिखाना साफ मतलब है कि एक तो इसराइल को भी साफ पैगाम देना है कि इसराइल अभी रूस के सामने एक बच्चा है। अभी इसराइल इतना ताकतवर नहीं हुआ। इसराइली सियासतदान ने दोस्तों रूसी टीवी पर कल बैठकर रूस को ही धमकी लगा दी थी कि रूस तैयार रहे, हम रूस को भी नहीं छोड़ेंगे। रूस को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसराइल के दुश्मनों के साथ मिलने का क्या अंजाम होता है। इस पर रूसी एंकर भी उसको रोकता रहा कि आप क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सियासतदान ना रुका और अंजाम से खबरदार करता रहा रूस को। इस धमकी के बाद इसराइल के लिए सिर्फ ये वीडियो ही काफ़ी है जो चीन से आई है कि खबरदार नहीं तो मारे जाओगे। तो हम पहले भी आपको इस बारे में दोस्तों बता चुके हैं कि अब रूस और चीन दुनिया में अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म करके अपना निज़ामे इंसाफ लाना चाहते हैं, जो कि इंसाफ पर कायम होगा। और चीनी सदर भी रूस से इस बारे में इत्तफाक कर चुके हैं कि हम आलमी इंसाफ के लिए रूस के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अब पाकिस्तान की जानिब से भी टेस्ट फायर करके इसराइल को पैगाम दिया गया था, और अब रूस ने भी ये ब्रीफ केस दिखाकर पैगाम दे डाला है कि हम किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इसराइल, अमेरिका या मगरबी ममालिक किसी भी मिस एडवेंचर से बाज रहें। अब शुरू में दोस्तों ऐसे ही साइन दिए जाते हैं ताकि अगला मुल्क जो है वो वार्निंग उसको मिल जाए और वो बाज आ जाए। यूक्रेन से जंग से पहले भी रूस ने उसको काफ़ी वार्निंग दी, कुछ ऐसे साइंस भी रूस ने दिए कि तुम नेटो में मत जाओ, ना अप्लाई करो नेटो के लिए, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यूक्रेन ने नेटो के लिए अप्लाई कर दिया कि वो नेटो ममालिक में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही यूक्रेन ने अप्लाई किया, रूस ने उस पर हमला कर दिया। इसलिए अब इसराइल के लिए भी साइन दिए जा रहे हैं कि इसराइल बाज आ जाएगा, लेकिन अभी तक इसराइल बाज नहीं आ रहा है। दूसरी जानिब आपको बताएं दोस्तों, तो रूस ने फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान भेजना शुरू कर दिया है। जहाज़ रूस ने
مصر میں پہنچانا شروع کر دی ہیں۔ ساتھ ہی پاکستان سے بھی خبر آئی ہے کہ پاکستان بھی مصر میں امدادی سامان بھیج چکا ہے، جس میں کپڑے وغیرہ شامل ہیں، کھانا پینا بھی شامل ہے، کمبل شامل ہیں۔ یہ سب سامان رفح بارڈر سے غزہ جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ اسی ویک رفح بارڈر کھلنے کی بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے، تاکہ یہاں پر جو غزہ میں امدادی سامان ہے وہ پہنچایا جائے، دوائیاں پہنچائی جائیں۔ اب یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ انگیج کر کے اب آہستہ آہستہ کھل رہا ہے فلسطین کے حق میں، جبکہ اس سے پہلے کافی خاموش تھا اس معاملے میں پاکستان۔ تو اچھی بات ہے کہ پاکستان اب سوچ رہا ہے کہ اسرائیل کو جواب دیا جائے کھل کر، اور اسرائیل کے جو پلان ہے اس پر کالی ضرب لگائی جائے کہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل بنا لے۔